भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो संगठन के अंदर भारी बदलाव हो रहे हैं। नए नए चेहरों को मौका दिया जा रहा है जिन्होंने काम किया है। राष्ट्रीय स्तर पे बात करें, घोषणा हो चुकी है। प्रदेश की बारी है, जिला घोषणा हो चुका है, जिला अध्यक्षों की घोषणा हो चुकी है, मंडल अध्यक्षों की घोषणा हो चुकी है। हमारे बीच में माया रानी कश्यप हैं जो कि गोकुलपुर विधानसभा के अंदर सक्रिय महिला हैं। और इनकी बात करें तो ये शुरू से भारतीय जनता पार्टी का ही झंडा लेकर के चल रही है। मैडम, देखने में आ रहा है कि जिला अध्यक्ष की अगर हम बात करें महिला मोर्चा, तो आपका, क्योंकि भारत टीवी ने भी सर्वे कराया है, आपका नाम प्रायोरिटी पे चल रहा है। भारत टीवी के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं येलो ग्रीन। सोच बदलो, कुछ अच्छा ट्राई करो। मुझे बहुत खुशी है क्योंकि मैंने अपने बीजेपी में जब से मैंने समर्पण किया है, मैंने बीजेपी को ही सपोर्ट किया है और मैं आगे भी करती रहूँगी। बाकी तो मेहनत जो मैंने की है जी, वो जिले से लेके प्रदेश तक मेहनत सभी लोगों को पता है कि मैंने कितनी मेहनत की है। और मेहनत के ऊपर ही मुझे ये पद भी मिला है कि मैं जिला महामंत्री हूँ। जी, अगर कार्य नहीं किया होता तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी पे नहीं रखते। और मैं 5 विधानसभाओं में घूमी हूँ और 20 मंडलों में रही हूँ मैं। और डोर टू डोर मैंने काम किया है, लोकसभा चुनाव में भी और अपने विधानसभा चुनाव में भी। और मेरी इच्छा थी, क्योंकि हमारे संगठन महामंत्री सिद्धार्थन जी ने बोला था जी कि भाई अगर महिलाएं मेहनत करेंगी तो हो सकता है कि शायद मौका मिले, उन्हें भी मौका मिले। तो हमने ये नहीं लालच था कि भाई हमें टिकट मिलेगी तो हम इसीलिए मेहनत करेंगे, लेकिन हमने अपनी ईमानदारी के साथ में जहाँ जहाँ हमें संगठन ने जिम्मेदारी दी, कहीं भी महिला मोर्चों की जितनी भी मीटिंगें थी कि आपने 250-300 महिलाओं की मीटिंगें करानी है और झुग्गी झोपड़ियों में प्रवास करना है, गए हैं वहाँ पर भी और अपनी जो बातें हैं वो भी रखी हैं। और लोगों ने हमें आश्वासन भी दिया कि भाई हम आपके साथ हैं। लेकिन कुछ चीज़ों में कहीं पर कुछ ना कुछ चूक होती है तो वहाँ हमें सुनना भी पड़ता है, लेकिन हमने संगठन के लिए कार्य किया है। तो मैं भी चाहूँगी कि अगर संगठन हमें जिम्मेदारी दें तो महिला मोर्चे में डंके की चोट पे मांग रही है महिला मोर्चा। बिल्कुल, मैं भी चाहूँगी, क्योंकि हमने वर्क किया है जी। अगर हमने वर्क नहीं किया होता तो शायद मैं ये नहीं बोलती। बिल्कुल ठीक बात कि भाई मुझे अध्यक्ष बनाया जाए। कोरोना जैसी महामारी आई, उसमें भी आपने अहम रोल उसमें भी हमने, देखिए, रेड जोन में रहा मैं उस टाइम पे। दिलशाद गार्डन अब मेरा दूसरा भी निवास है। जी। मैं उस टाइम पे यहाँ पर बिजी रही, क्योंकि फादर इन लॉ की डेथ के बाद वहाँ से फिर मैं यहाँ हवन की वजह से इस तरफ आई। तो वहाँ भजनपुरा में जो दंगे फसाद हुए उसकी वजह से लॉकडाउन वहाँ पे रहा। बिल्कुल बिल्कुल। तो कर्फ्यू वगैरह रहा तो मैं वहाँ नहीं जा पाई। तो जब से मैं यहीं पर हूँ, उसके बाद कोरोना का इतनी महामारी फैली कि दिलशाद गार्डन रेड जोन में रहा, तो मैं तब से यहीं पर हूँ। लेकिन मैंने यहाँ घर पर ही बैठे बैठे जिन गरीब महिलाओं ने मेरे संग में जो सहायता हो सकती थी वो आपने कार्य किए, उन लोगों को मैंने यहीं से बैठे बैठे अपने जो बीजेपी अपने आरएसएस के जो भाई लोग थे उनको मैंने फ़ोन किया और उनको किट वगैरह जो वहीं यहीं से बैठे बैठे दिलाई। उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद किया। तो मैं चाहूँगी कि संगठन मेरी तरफ भी ध्यान दे। आपको लगता है कि संगठन ध्यान देगा? क्योंकि मेहनत करने वालों को और खासतौर से लेडीज को तो बिल्कुल संगठन कुछ नहीं है, दरकिनार कर रहा है, साइड लाइन कर रहा है। नहीं और इस लोकसभा में तो महिलाओं का केवल इस्तेमाल ही किया गया है। कोई मतलब अगर हम महिलाओं कार्यकर्ता की बात करें इस लोकसभा, उत्तर पूर्वी लोकसभा के अंदर, तो महिलाओं को कोई तवज्जो नहीं दी जाती, केवल निगम तक ही सीमित रखा हुआ है। विधानसभा का तो सपना ही देखना भूल जाओ। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरी बात गई है। मैंने कहाँ कमी रह गई? गोकुलपुर विधानसभा आप मांग रहे थे, क्यों नहीं मिल पाया? क्योंकि आका कमजोर था या बजट में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बजट भी ठीक है और जमीनी स्तर पे हमने कार्य भी किए हैं। लोगों में अच्छी पहचान है, उठ बैठ है। और संगठन ने अगर कुछ सोचा होगा, क्योंकि पुराने लोगों को ही टिकट दिया तो शायद सोचा कि भाई निखर के आए, और लेकिन सबका अपना अपना भाग्य है जी। और इसमें तो मैं कुछ कह नहीं सकती। महिलाओं लेकिन को 10 विधानसभा, 10 में से एक भी टिकट, क्या नाम है, विधानसभा में महिलाओं को नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब देखिए, अब निगम के चुनाव आ रहे हैं, शायद हो सकता है केवल निगम तक ही। तो मैं वही कह रहा हूँ कि पार्टी निगम तक ही सीमित रखना चाह रही है, आगे बढ़ने का मौका नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारी पार्टी जो है जी महिलाओं को भी लेके चल रही है। भाई जेंट्स तो कहीं भी जा आ सकते हैं जी। लेकिन महिलाओं को भी उन्होंने भी सशक्त किया है। और बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, बेरोजगार जो महिलाएं थी उनको भी रोजगार देने की उन्होंने
चेष्टा किया और हम सब लोगों को संगठन के माध्यम से कुछ ना कुछ बेरोज़गार महिलाएं हैं उनको कार्य देने के लिए सांत्वना दी है। हम भी आगे जाके मतलब उन महिलाओं के बीच में बैठते हैं। और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनसे मैं जुड़ी हुई हूँ, जैसे कि हिंदू वाहिनी मंच है, उसमें मैं राष्ट्रीय प्रभारी हूँ। और इनर व्हील क्लब है, ओनली लेडीज़ों का है वो हमारा क्लब, उसमें भी मैं एडिटर हूँ। और रोटी क्लब है हमारा, वो भी उसमें भी मैं मेंबर्स हूँ। और अपनी मीना पवार जी हैं जी, जो इन दिस लाइफ ऑफ डेवलपमेंट, उनकी एनजीओ से भी जुड़ी हुई हूँ। जी, अशोकनगर मंडल की मंडल अध्यक्ष हैं, उनके साथ भी जुड़ी हुई हूँ। तो हमारा कार्य यही है कि हम डोर टू डोर मतलब छोटी छोटी संस्थाओं के साथ जुड़ के अपने इस मुहिम को आगे चलाएं। लेकिन पार्टी इन मेहनत को नज़रअंदाज क्यों कर रही है? मेरा सवाल वही खड़ा है, पार्टी क्यों आप लोगों को अनदेखा कर रही है? ऐसा कुछ नहीं है, कभी ना कभी तो पार्टी का हमारी तरफ ध्यान जाएगा। नहीं, बस हर बार अगला मौका 5 साल गुड़ का गस्सा नहीं है कि यूं ही कट जाएगा। नहीं, देखिए, अगर संगठन, हमें भी लगता है कभी कभी कि निराशा हाथ आती है कि हम इतनी मेहनत करने के बावजूद भी घर भी छोड़ते हैं, बच्चों को भी कुछ कभी कभी सुननी पड़ती है, हस्बैंड की भी सुननी पड़ती है, कभी कभी रात को 9-9, 10-10 बजे तक भी हम लोग घर पे आते हैं। तो संघर्ष तो देखो, इससे बढ़िया तो आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है। नहीं, आम आदमी पार्टी ने सरिता सिंह को 2 बार चांस दिया, रिंकू जी विधानसभा का चुनाव पहले लड़ चुकी हैं। देखिए, धोखाधड़ी वाले लोगों के साथ तो हम नहीं जुड़ सकते, लेकिन हमारी जो पार्टी है वो राष्ट्रवादी पार्टी है जो कि हम अपने संगठन के साथ ही जुड़ के कार्य करेंगे। और हमारी कोशिश रहेगी कि आगे तक भी हम अपनी पार्टी के साथ जुड़ के रहें। महिला अध्यक्ष मांग रहे हैं डंके की चोट पे। देखिए, हमने अपने अध्यक्ष जी से तो कहा ही है, ऊपर तक भी आका हमारी मजबूत है। बिल्कुल और अगर संगठन हमारी तरफ ध्यान देता है तो कोशिश तो हमारी यही है कि भाई जिला अध्यक्ष हमें, क्योंकि महामंत्री के बाद जिला अध्यक्ष ही होता है, मेन होता है। तो अगर हमने कार्य किए हैं तो हमारी तरफ ध्यान जाना चाहिए संगठन का भी। और आगे हम यही, नए जिला अध्यक्ष को और नए मंडल अध्यक्षों को क्या धन्यवाद, क्या मुबारकबाद देंगे? मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, क्योंकि जो भी मंडल अध्यक्ष बन के आए हैं और वे भी अच्छी तरीके से कार्य करेंगे और पार्टी का जो भी निर्णय रहेगा उसमें वो भी खरे उतरेंगे, क्योंकि हम भी उन्हीं के साथ में, संगठन के साथ में मिलकर कार्य करेंगे। क्योंकि 2022 निगम का चुनाव चुनौती है। चुनौती तो है, लेकिन हम सब लोग जैसे आगे से मेहनत करते हैं और आगे भी इसी तरीके से